मैं राजनीति में आया हूँ गांव की सेवा के लिए। हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, जो काम नहीं हो पाए हैं, बूढ़ों की, बच्चों की, विकलांगों की जो समस्याएं हैं उनको आगे रखने के लिए ग्रांट आती है, जो पैसा आता है उसके बारे में जागरूक करने के लिए। गांव की एक समस्या है पीने के पानी की, सबसे बड़ी समस्या है। कम से कम पिछले 10-15 सालों से जो भूमिगत जल है उसी को पीने के लिए सब बाध्य हैं। लोगों को जाना पड़ता है 12 किलोमीटर अपनी पेंशन लेने, विकलांगों को किराए पे गाड़ी लेनी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। किसी का उस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं गया। तो मेरा पहला काम होगा कि सिर्फ 1 महीने के अंदर गांव की पेंशन हर घर में आके बटेगी। नमस्कार, मैं रचना गुलिया, आप देख रहे हैं उत्तम हरियाणा। हम आए हुए हैं अहमदलपुर गांव में, जहां पर संदीप ने सरपंच पद की दावेदारी ठोकी है। चलिए जानते हैं उनसे कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं, उन्होंने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। नमस्कार संदीप। नमस्कार जी, सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से राम राम। सर, आपके क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मेरे मुद्दे तो बहुत से हैं जी, जिसमें मुख्य तौर पे सबसे बड़ी समस्या है पानी की, पीने के पानी की समस्या पूरे गांव को ही है। वैसे तो सर गांव में समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन ग्रामीण मिले थे, उन्होंने हमें बताया गांव में पीने के पानी की समस्या काफ़ी बनी हुई है। जो पानी आता है वो खारा आता है, पीने के लायक नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भूमिगत जल आता है मैम। मेरी योजना होगी कि इसके लिए आरओ का पानी या जो स्पेशल ट्रीटमेंट किया हो वाटर है वो ही गांव में आए, उसके लिए काफ़ी काम किया जाएगा। और सर गांव में जैसे बहुत से अनैतिक तत्व अफवाह फैलाते हैं और गलत हरकतें करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए महिलाएं भी मतलब अंधेरे में बाहर जाती हैं तो उन सेफ नहीं होती, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या काम करेंगे? गांव की सुरक्षा के लिए जी गांव में CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे और गांव के सभी पोल व खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, जिससे कोई अनैतिक तत्व या जो भी अनैतिक गतिविधियां हैं उनको रोका जा सके। सर गांव की जो लड़कियां हैं कॉलेज तक जाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। आपके जो गांव की लड़कियां हैं उनको कॉलेज तक जाने के लिए आप क्या सुविधाएं करवाएंगे इसके बाद? हाँ जी, उनको भी ये समस्या है लड़कियों को वहाँ तक जाने की, तो उनके लिए अलग से ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा का प्रबंध कराया जाएगा और जो भी संभव सहायता हो सकेगी वो दी जाएगी ग्रांट की तरफ से। गांव के स्कूल में अध्यापकों की बहुत कमी है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और एग्ज़ाम के समय उन्हें बहुत सी परेशानियां होती हैं। तो टीचरों को, स्टाफ को पूरा करवाने के लिए आप क्या काम करेंगे? हाँ जी, इसी के लिए प्रशासन से मिला जाएगा और जो भी हर संभव हो सकेगा कार्य वो किया जाएगा। सर बुजुर्गों की पेंशन के लिए आप क्या करेंगे? बुजुर्गों को मतलब गांव से काफ़ी दूर जाना पड़ता है पेंशन लेने के लिए, वो बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो उनकी इस दुविधा को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है जी विकलांगों, विडोज और वृद्धों के लिए, कि उनको कम से कम 5-6 किलोमीटर पड़ जाता है जी, कुलाना होके जाते हैं, सीधा साधन नहीं है वहाँ तक के लिए, या अपना साधन करना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है बूढ़ों, विकलांगों और विडोज की। तो उसके लिए मैं वादा करता हूँ गांव से सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर ही गांव में पेंशन बटेगी। उसके लिए मैंने प्रशासन से भी काफ़ी बात की है, पहले भी कई बार गया हूँ, पर उसके लिए काफ़ी सरपंच या सहयोग की ज़रूरत थी, जो हमें पहले नहीं मिल पाया था। तो अगर मेरे को गाँव ये काम सौंपता है, जिम्मेदारी देता है गाँव की सेवा की, तो ये मेरा पहला काम होगा कि गांव की पेंशन 1 या 2 महीने के अंदर ही हर घर में आके बटेगी। गांव में जो तालाब होते हैं, जोड़ होते हैं, उनकी चारदीवारी नहीं हो रही है, जिससे पानी साइड लगते घरों में चला जाता है और घर के गिरने का डर बना रहता है। इसके लिए जोड़ के लिए आप क्या प्रबंध करेंगे? गांव के जोड़ों की सफाई जी कम से कम 10-12 साल हो गए, या याद नहीं है कब हुई थी अच्छे से। ना तो उनकी सफाई हुई है, ना गंदा पानी निकाला जाता है, और ना ही किसानों को उसमें से गंदा पानी भी निकालने नहीं दिया जाता है। उसके लिए सभी जोड़ों की सफाई की जाएगी और सभी किसानों के लिए भी प्रबंध कराया जाएगा कि जहाँ तक उचित है उसका पानी आप उठा सके, उससे फ़ायदा ले सके, और वो पानी हद से ज़्यादा गंदा ना हो, और खेती में भी प्रॉफिट उठाए गांव वाले उसका। उसके लिए कोई जो भी हर संभव सहायता है वो मेरी तरफ से की जाएगी, और प्रशासन को इस बारे में सूचित किया जाएगा कि कोई भी जोड़ का पानी, किसी का भी तालाब का, ना तो पशुओं के पीने योग्य है, ना ही किसी और काम में हम उसको यूज कर सकते हैं, तो उसकी सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा जी।
गांव में खिलाड़ियों के लिए आप क्या करवाएंगे सर? एक गरीब तबके में के बच्चे भी होते हैं जिनमें प्रतिभा होती है, लेकिन वो इसमें अग्रसर नहीं हो पाते, अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनके लिए आप क्या काम करेंगे? हाँ जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। गांव में बहुत प्रतिभाएं हैं जो बिना उनकी देख रेख और उसके वो दबी रह जाती है। उन्हें अपना वो जो जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उसके बारे में कोच का प्रबंध किया जाएगा, कोई स्पेशल कोच उनको देखे कि किस बच्चे में क्या प्रतिभा छिपी है और उनको खेलों की ओर जाने के लिए जागरूक करें, और धन बल जो भी है हम अपने कर सकते हैं उनकी सहायता वो उनकी करेंगे और उनकी प्रतिभाओं को निखारेंगे। सर, अगर गांव के जो ग्रामीण हैं, जनता है, अगर आपको सरपंच पद के लिए चुनती है तो आप उसके समस्याएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उस पर खरे उतरेंगे? हाँ जी, मैं उनकी गांव वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जैसा कि आपने संदीप के विचारों को सुना, हम इनके विचारों से बेहद प्रभावित हैं, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। साथ ही साथ ग्रामीण जो उनकी समस्याएं हैं, जो विकास कार्य हैं, गांव के लोगों के प्रति इनके जो विचार हैं वो बेहद ही अच्छे हैं और गांव के लोगों के सबके बारे में सोचकर चलने वाले इंसान हैं, जो युवा होने के साथ साथ शिक्षित, ईमानदार और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं। अगर जनता इनको चुनती है, सरपंच पद के लिए चुनती है, तो ये उनके सभी कार्यों को पूरा करवाने में उनका सहयोग करेंगे गांव का। बने रहे उत्तम हरियाणा के साथ। नमस्कार।